अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है पाकिस्तान की रिटेल मार्केट, स्पेशली रिटेल मार्केट के अंदर जो क्लोथिंग मार्केट है, जो क्लोथिंग ब्रांड्स हमारे यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं या जो भी ऑपरेशनल्स हैं, इनमें पहली बात है कि हमारे यहाँ पे जितना भी इन्वायरमेंट है वो कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, यानी कि कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है। कि कोई भी ये नहीं समझता कि या कोई भी ये नहीं चाहता कि कस्टमर को लेवरेज मिले, या कस्टमर जो वो एक कहा जाता है कि कस्टमर इज़ किंग। हमारे यहाँ पे कस्टमर इज़ किंग वाली कोई वैल्यू नहीं हम यहाँ पे मिलती कस्टमर को। उसकी मैं एक लोकल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें कोई अपने किसी इवेंट पे, एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे कुछ उन्हें क्लोथिंग मिली, जिसमें डेनिम भी थी और एक दो और चीज़ें भी थी। तो कुछ साइज़ेज़ वगैरह का, क्योंकि गिफ्ट था तो साइज़ का थोड़ा सा इशू आया, तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि यार चलना है मेरे साथ, कि थोड़ी सी चीज़ें चेंज करवानी है, एक्सचेंज करनी है। मैंने कहा अच्छा चलें, ठीक है जी, चलते हैं। हम गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त डेनिम का ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो वहाँ पे गए हम। वहाँ पे जो भी साइज़ेस थे उन्होंने ट्राई किए, और उसके बाद जो भी उन्हें पसंद आया वो उन्होंने उस पे एक्सचेंज कर लिया। अब लेट्स सपोज़ कि मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं, लेट्स सपोज़ कि जी 5000 का जो अमाउंट था उसकी उनको जो भी थी जो शॉपिंग थी या जो उन्हें गिफ्ट मिले हुए थे वो 5000 अमाउंट के थे। अब वो 5000 अमाउंट की जो उन्होंने अब चीज़ें पसंद की, वो तकरीबन गालबन 4500 के करीब जो भी चीज़ थी वो बन रही थी। तो हमने कहा चलें ठीक है जी, ये आप जो भी है ये हमारी पैक कर दें, जो रिमेनिंग 4500 है, रिमेनिंग 500 रुपीज़ बचते हैं, तो वो हमें कैश पैक कर दें। एंड वुड यू इमेजिन कि हमें जब पता चला कि जो 500 रुपीज़ है सर, वो हमारी कैश रिटर्न पॉलिसी नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, आपकी कैश रिटर्न पॉलिसी नहीं है? मतलब सर हम कैश नहीं वापस करते, आपको कोई और चीज़ पसंद करनी है तो वो देख लें। अब 500 रुपीज़ का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन वहाँ पे जो टी शर्ट या जुराबें या आप अंडरवेयर भी कह लें, वो भी इस अमाउंट में नहीं था वहाँ पे। तो वी वर वेरी सरप्राइज्ड एंड कि आप अब आपने कुछ नहीं लेना है। अब 500 रुपीज़ आपके इन बिटवीन है, यानी कि वो हवा में मुअल्लक हो गए हैं, स्टैगनेंट हो गए हैं वहाँ पे। अब वो 500 रुपीज़ ना आप ले सकते हैं वापस, अनटिल एंड अनलेस आप 1000 रुपया या 2000 रुपये कोई और चीज़ उसमें डाल के उन 500 रुपये में आप कोई और चीज़ लें तो वो आपको मिलेगी। अदरवाइज़ वो आपको, आपके 500 रुपये उन्हीं के पास रहेंगे। आपकी मर्ज़ी, आपने लेने हैं आप छोड़ आएँ, अगर नहीं तो आप कोई और जेब में से पैसे निकालें और वो कोई चीज़ वहाँ से बाय करें, तो तब आपके वो 500 रुपीज़ का बैलेंस होता है। एंड आई केम टू नो कि मोस्ट ऑफ द क्लोथिंग ब्रांड्स यही चीज़ कर रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज़ एक्सचेंज कराई है, साइजेस एक्सचेंज कराए हैं, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है और वो अमाउंट आपकी कम बन रही है, उनके पास आपकी अमाउंट ज़्यादा है, तो वो आपको अमाउंट वापस नहीं करेंगे। आई मीन व्हाट इज़ दिस? ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपने कस्टमर के पैसे हैं भाईजान, अगर दो रुपये भी बच रहे हैं, कोई चीज़ नहीं पसंद आ गई, 500 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, आप कस्टमर को वापस कर दें। व्हाट इज़ दिस? मैं आपके साथ एक यूके का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मुझे एग्जैक्टली अब ये ब्रांड याद नहीं है, मेरे ख्याल से रिवर आइलैंड था या H&M था, आई डोंट नो। मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ की, मैंने चीज़ें परचेज़ करके मैं वापस आ गया, घर वापस आ गया, और आके मैंने थोड़ी देर बाद अपनी कुछ चीज़ें जो भी मैं लेकर आया था मैंने देखी, तो आई रियलाइज़ कि यार ये जो एक दो चीज़ें हैं मुझे या तो एक्स्ट्रा हैं या मुझे ज़रूरत नहीं है शायद इसकी। नेक्स्ट डे भी नहीं, मेरे ख्याल से शायद आफ्टर कपल ऑफ डेज़ या मे बी उससे भी थोड़ा एक आध दिन बाद, आई वेंट टू दैट स्टोर। मैंने उन्हें उससे बताया, जो भी काउंटर पे साहब थे, कि जी ये चीज़ें मुझे वापस नहीं चाहिए, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ये वापस कर लें, रिटर्न कर लें। मैंने ये भी नहीं है कि मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ कि एक साइज़ छोटा आ गया, बड़ा आ गया, मुझे ये चीज़ कर दें, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे वो फलाना वाला कलर दे दें, मुझे काला दे दें, नीला दे दें, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा ये चीज़ रिटर्न कर दें। उसने मेरे से रीज़न पूछी, आई सेड कि जी आई डोंट वांट देम। ओके फ़ाइन। उसने वो चीज़ें उठाई, उसने साइड पे रखी, और मुझे जो भी मेरा कैश बन रहा था वो उसने मुझे एज इज़
रिटर्न कर दिया एंड आई टुक माई कैश बैक एंड वेंट आउट फ्रॉम द स्टोर, सिंपल। और यहाँ पे आप जब चीज़ें चेंज करने जाते हैं या कुछ और करने जाते हैं, वो आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। आपको कोई इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि कस्टमर सेंट्रिक हो कि आपका जो पैसे आपने दिए हैं वो आपको पैसे वापस क्यों नहीं मिल रहे। कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इनसे इस तरह का कोई क्वेश्चन कर सके। तो ये जो मैंने यूके का एक्सपीरियंस शेयर किया, दैट इज़ ओनली वन एक्सपीरियंस। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, कपल ऑफ मोर एक्सपीरियंसेस जो विच आई हैड इन यूके, कस्टमर सेंट्रिक। आपको कस्टमर की इतनी वहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है कि आप अब आजकल जो वहाँ पे सिनेरियो है वो इतना वो हो गया हुआ है कि अगर इवन इफ़ यू वांट द क्लोथ्स and you want to return it back, so they are supposed to return it, not exchange it. So keep in mind we are talking about return it. तो यहाँ पे क्या है, आप एक्सचेंज भी करने जा रहे हैं, इवन भले वहाँ पे सेल में भी कोई इस तरह की चीज़ है, बहुत ऐसा कम होता है कि वो आपको सेल वाली चीज़ रिटर्न नहीं करते। अदरवाइज़ सेल में भी कोई ऐसी चीज़ है वो आपने उठा ली और बाद में आपको नहीं पसंद आई, साइज़ बड़ा आ गया, छोटा आ गया, बाद में आप एक्सचेंज करने गए, नहीं मिल रहा, वो कहते हैं अच्छा भाई ठीक है आप ये वापस कर लें और अपने पैसे आप वापस ले लें। तो यहाँ पे वो चीज़ है नहीं। आपको जो हमारी जो कस्टमर की वैल्यू है, यहाँ पे उस तरह से कस्टमर को वैल्यू किया ही नहीं जा रहा। इवन दे रियली डोंट नो कि आपके जो ब्रांड्स हैं, आपकी जो जितनी भी इस वक्त बिजनेसेस चल रहे हैं, वो इन कस्टमर की बेसिस के ऊपर ही चल रहे हैं। तो आई रियली फील कि अगर यहाँ पे भी कस्टमर ओरिएंटेड चीज़ें होने लग जाएं, ओके एग्री कि कुछ कस्टमर भी इस तरह के होते हैं कि आपके थोड़े से तंग करने वाले, लेकिन वो कितनी परसेंटेज उसकी होगी। एवरी कस्टमर इज़ नॉट लाइक एवरीवन। तो आपने अगर ब्रांड्स ने इस तरह की पॉलिसी रखनी है, दे रियली नीड टू थिंक अबाउट इट कि कस्टमर सेंट्रिक अपनी पॉलिसी रखें और देखें फिर किस तरह से उनका ब्रांड मज़ीद इम्प्रूव होता है। Let's conclude the overall video and overall the topic कि आपने यहाँ पे पाकिस्तान में कस्टमर की जो वो अगेन मैं फिर रिपीट करूँगा, कस्टमर इज़ किंग वाली यहाँ पे कोई फ्रेज़ काम नहीं आती है। यहाँ पे कस्टमर आप कोई चीज़ रिटर्न करने चले जाएं, आप कोई अपनी वारंटी क्लेम करने चले जाएं, लेकिन आप जितना वारंटी क्लेम करने के ऊपर होते हैं ना, इतना तो ख्वार शायद आप किसी और वजह से भी नहीं होते कि आप वारंटी क्लेम करने चले जाएं। आपने एक किसी रिटेलर से कोई चीज़ ली है, वो आपको कहीं उधर घुमाएगा, उधर फलाने हमारे आउटलेट चले जाएं, फलाने वारंटी सेंटर चले जाएं, उधर चले जाएं, इधर चले जाएं, फलानी जगह चले जाएं, और आप घूमते ही रहते हैं। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे कस्टमर फोकस चीज़ें अगर आ जाएं या कस्टमर फोकस्ड अगर ब्रांड आ जाए और ऑब्वियसली आप एक प्रॉपर SOP के साथ अपनी इस तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करें, तो आई बिलीव कि आपके कस्टमर फर्दर रिटेन होंगे, ना कि कस्टमर आप लूज़ करेंगे। हाँ, थोड़ी सी हर्डल ज़रूर होगी इन द बिगिनिंग, लेकिन आपके जब SOPs मेंटेन हो जाएंगे, आपके जब प्रोसेसेस बन जाएंगे इसमें रिटर्न पॉलिसी के और एक्सचेंज पॉलिसी के या कैशबैक पॉलिसी के, तो आपकी चीज़ें बिल्कुल बन जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं वो सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं कि जी जो चीज़ हम बेच रहे हैं बस इसको किसी तरह से अपने ऊपर से उतारने वाली बात करें। तो कस्टमर अब वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, बट बहरहाल कस्टमर गया जो भी व्हाटएवर। तो एनीवे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।